प्रस्तुत करते हैं मेरा गांव मेरा देश ट्रैवलिंग पार्टनर इनसाइड टूर्स डिजिटल मार्केटिंग एंड एडिटिंग पार्टनर देव्स इंटरप्राइज को स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश विशेष से मैं विनय कुमार पाठक। आज मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा एक खास मेहमान से जो कि संगीत की विधा से हैं। उनसे बहुत सारे सवाल होंगे और उनसे संगीत की बारीकियों के विषय में जानेंगे और आज के माहौल में संगीत को किस तरह से लोग ले रहे हैं, किस तरह से ऐसे मौके मिल रहे हैं, ऐसे मंच मिल रहे हैं जिससे प्रतिभाओं में निखार आ रहा है और बराबर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर के संगीत के धुरंधर तक। तो आइए हम उस खास मेहमान से बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप जरा अपना नाम हमारे दर्शकों को आप अपने विषय में बताइए, कुछ परिचय दीजिए और अपना नाम बताइए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो मेरा नाम है प्रदीप्ता घोष एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और जैसे कि आपने बोले थे कि मैं संगीत की विषय से थोड़ा मेरा जानकारी है, क्योंकि मतलब बचपन से जब भी बच्चे लोग पढ़ाई में अपना टाइम बिताते थे तभी से मैंने पढ़ाई के साथ साथ ये संगीत चर्चा बोलिए और इसका जो प्रशिक्षण होता है मैं ये ले रही थी। तो उसके बाद इसको मतलब मैं एकेडमिक लेवल में लेके गई थी, क्योंकि मेरा मतलब भविष्य में इसको लेके एक दिशा में जाना था। तो उसी के परिकल्पना लेके मैं इसको लेके चल रही हूँ, अभी भी चल रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 4 इयर्स से CBSE में काम कर रही हूँ एज अ म्यूज़िक असिस्टेंट टीचर। एंड उसके पहले मैं काम कर चुकी हूँ BEd कॉलेज में एज अ प्रोफेसर। तो अभी भी मैं सीख रही हूँ, थोड़ा मुझे इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक़ है, तो इसलिए मैं थोड़ा इंस्ट्रूमेंट भी सीख रही हूँ। और उसके साथ साथ मेरा एक एकेडमी भी है, वो मैं चलाती हूँ। वो संगीत बच्चे लोग सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही सीखते हैं, क्योंकि मैं अभी अपने स्टेट से थोड़ा बाहर हूँ इसलिए। तो आप संगीत के प्रोफेशन में टीचिंग का काम कर चुकी हैं और इसके अलावा BEd कॉलेज में भी आपने टीचिंग की है और आपका संगीत का जो एक एकेडमिक कोचिंग संस्थान है वो भी चल रहा है। आप संगीत का प्रशिक्षण भी देती हैं और क्योंकि आप संगीत की विधा से हैं तो हम बहुत सारे सवाल करेंगे, दर्शकों के मन में भी बहुत सारी उत्सुकता होगी आपसे जानने की। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या संगीत मतलब बचपन से आपका शौक रहा या किसी खास कोई घटना जुड़ी हुई है जिससे आपका संगीत की तरफ झुका हुआ? जरा इस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो पहले मैं बोलूँगी वेस्ट बंगाल से जो भी है मतलब बच्चे हैं वो मतलब ब्रॉन एंड ब्रॉट अप ऐसा होता है कि वो जो मतलब हम लोगों का जो पिता माता है ये हर टाइम ऐसे बोलता है बस पढ़ाई मत करो, बस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ कुछ और भी सीखना होगा। इससे क्या होता है फ्यूचर में अगर तुम्हारा पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भविष्य नहीं बन पाए तो तुम और भी थोड़ा रास्ते से अपना भविष्य बना सकते हो। तो इसके लिए बस मैं ही नहीं, मेरे टाइम से अभी तक ये हम लोगों का ट्रेडिशन है कि बस पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ खेल दौड़ में भी मतलब बहुत सारे खेल भी तो होता है ना, बहुत सारे गेम्स है, उसके साथ डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ये सारे चीज़ हम सीखने का शौक़ रखते हैं। तो मेरे मम्मी का शौक़ था डांस, तो उसके बाद मम्मी ने मेरा जब क्लास 6 स्टैंडर्ड की मैं थी उसके बाद मेरा जो डांस टीचर थी वो चले गए मतलब अमेरिका में चले जाने के बाद मेरे पापा ने बोले कि ठीक है, तो अब डांस टीचर जब नहीं है और मैं बचपन से ऐसा है कि जो अगर ये टीचर मुझे अच्छा लग गए
तो मैं उससे कभी बाहर नहीं निकल पाती हूँ। एक मिनट जरा रुकूंगा आपको। मतलब कि आपकी जो लोकेलिटी है या जिस क्षेत्र से आप आती हैं वेस्ट बंगाल से, वहाँ खास ये परंपरा बनी हुई है कि लोग अपने बच्चों को ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है या जिसको हम संस्कृत से जुड़ा हुआ अपने मान सकते हैं, जिसमें नृत्य है, संगीत है, स्पोर्ट है, तमाम तरह के खेल वगैरह हैं, पेंटिंग से लेके आर्ट से लेकर के ये जो सारी विधाएं हैं, इन सब विधाओं की तरफ जो है गार्जियन या अभिभावक आपको ज्यादा प्रेरित करते हैं अपेक्षा पढ़ाई के। जी, तो आप बता रही थी अपनी बात, आप कंटिन्यू करें। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ ये भी चलेगा तो तुम अपना जो भविष्य है, अपना जो फ्यूचर है, तुम भविष्य में तुम चूज कर सकते हो कि मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे ये करना है और ये बनना है। इसलिए मैं जैसे बोल रही थी कि मेरा जो डांस टीचर थी वो तो अमेरिका चली गई थी, उसके बाद मेरे पापा ने बोले तो ठीक है तो अब इसको म्यूजिक सिखाती हूँ। तो मेरे पापा के शौक था, इस शौक से वजह से मैं गई थी। हमारे लोकल में ही एक टीचर था, वो अभी नहीं रहे, तो वो सर के पास मैं लगभग 15 साल क्लासिकल ट्रेनिंग ली थी। 15 साल, उसके बाद मेरा मतलब बोर्ड्स था, उसके बाद हाई सेकेंडरी भी हुए थे। मतलब वेस्ट बंगाल में 11-12 लेके हाई सेकेंडरी होता है। तो हाई सेकेंडरी के टाइम तो क्या होता है कि सब्जेक्ट लेना पड़ता है, मतलब 5 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। उसके साथ मतलब इंग्लिश बंगाली तो होगा ही, उसके साथ साथ तुम और 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो मेरे स्कूल में ये म्यूजिक भी थे, अभी भी है। तो उस टाइम मैंने ठीक की थी कि मतलब मेरा जो परिकल्पना थी कि मैं इसको एक एकेडमिक लेवल में ले जा सकती हूँ, तो उसकी वजह से मैं कि इसको 3rd सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद मेरा हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड, एमएड, मतलब एमएड में तो एजुकेशन ऑफ मास्टर्स होता है, बीएड तक मैं ये म्यूजिक को लेके खींच के अभी ये जगह पे आ चुकी हूँ। और अभी ठीक है, तो आप चूंकि वेस्ट बंगाल से आती हैं और मैंने भी थोड़ा बहुत जानकारी है संगीत की, सुना है, जाना है लोगों से, तो एक रविंद्र संगीत करके या रविंद्र संगीत करके एक बात चर्चा आती है, तो थोड़ा सा आप मेरे जो दर्शक हैं उनको जरा बताएं कि रविंद्र संगीत क्या है। एक्चुअली रविंद्र संगीत बोलने में हम लोगों को पहले जो वर्ड आएगा वो है म्यूजिक जैसा, बस म्यूजिक ही नहीं है, रविंद्रनाथ हम लोगों का बस इमोशन है। मतलब बंगाली लोगों के लिए रविंद्रनाथ जैसा हम आप लोग जानते हैं कि माछ भात बंगाली, तो माछ भात बंगाली के साथ साथ ये रविंद्रनाथ भी आ जाते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के बस रगों में बह रहे हैं। मतलब बरसों से ये चल रहा है कि रविंद्रनाथ के बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो ब्लड सर्कुलेशन में रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि मतलब आपकी परंपरा से और जन जन से जुड़े हुए हैं। एकदम रविंद्रनाथ का एक मतलब इंस्टीट्यूशन है, सबको पता है, शांति निकेतन बोलपुर में जो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वो तो मतलब विश्व में पूरा छा गए हैं। तो बाहर से भी, मतलब बाहर के जो कंट्रीज है वहाँ से भी बच्चे लोग आते हैं, यहाँ पे कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मास्टर्स, बीएड, हर तरह का कोर्स यहाँ पे होते हैं। और जो रविन्द्रनाथ जी का और एक रविन्द्रनाथ जी का बोर्न जहाँ पे हुए है वो है कोलकाता में, जोरासांको ठाकुरबाड़ी। तो जोरासांको ठाकुरबाड़ी में ही मेरा जो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है वो एक अलग से रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी बनाया गया है। मतलब विश्व भारती के साथ साथ विश्व भारती जो है वो और एक डिस्ट्रिक्ट में है, पर कलकत्ता में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए भी तो एक म्यूजिक सीखने का, नॉट ओनली म्यूजिक, रविंद्रनाथ जी का जो मतलब रविंद्रनाथ जी का नाम से ये यूनिवर्सिटी जाना जाता है, पर इसमें रविंद्रनाथ जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब उसका नाम ही है इसमें। क्योंकि ये नाम कैसे आया है मैं आपको बोल रही हूँ कि जोरासांको ठाकुरबाड़ी उसका जो घर है, जो जमींदारी का जो मतलब घर है, उस घर से ही ये यूनिवर्सिटी मतलब स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जो संगीत विभाग, जो नृत्य विभाग
और जो नाटक, आर्ट, फाइन आर्ट्स, ये सारे चीज़ सिखाए जाते थे वह जोरासांको ठाकुरबाड़ी से। उसके बाद रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, वो जोरासांको ठाकुरबाड़ी से ये डिपार्टमेंट को उठा के अपने यूनिवर्सिटी में लेके आए। तो ये रविंद्रनाथ जी का इसमें कोई मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर उसका नाम है, उसके नाम से ये यूनिवर्सिटी जाना जाता है। अब मतलब यूनिवर्सिटी में अभी भी ये सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होते हैं और यहाँ पे जो बच्चे लोग पढ़ते हैं मतलब हर एक साल एक एक डिपार्टमेंट में और जो म्यूज़िक का जो भाग है मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। म्यूज़िक का जो भाग है, ये जो रविंद्र संगीत है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक का दो भाग होता है। एक होता है रविंद्र संगीत और एक होता है वोकल म्यूज़िक। और जो वोकल म्यूज़िक होता है, वोकल म्यूज़िक के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे भाग हैं, जैसे कि रीजनल सॉन्ग है, जैसे कि क्लासिकल सॉन्ग है, बंगाली सॉन्ग है। बंगाली सॉन्ग मतलब सॉफ्ट म्यूज़िक और जो होता है ऐसा वाला सॉन्ग है। ये 4-5 तरह का जो म्यूज़िक है ये वोकल म्यूज़िक में आते हैं। और जो रविंद्र संगीत है वो और एक सब्जेक्ट है, मतलब दोनों में आपको चूज़ करना पड़ेगा मैं कौन सी सब्जेक्ट लूँ। आपने जैसा कि बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं और संगीत एक विस्तृत क्षेत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एक इस चर्चा में सारे प्रश्नों का समायोजन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है, चूँकि आप संगीत की विधा से हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। जी जी। तो आपके दर्शकों के लिए मैं हिंदी गाना ही सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर। क्योंकि मतलब बंगाली सॉन्ग तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो तू धार है नदिया की, क्या बात है। मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। दो पल किए जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने सुनाया हमारे दर्शकों को। और ये एक कोई राग जो है आप अपने पसंद का सुनाएं। तो मैं सबको यमन राग सुनाना चाहती हूँ। यमन राग। यमन, हाँ जी। तेरी याद पिया बिना सखी, याद पिया बिना सखी कलना पड़ता मोहे, घड़ी पल छिन दिन याद पिया बिना। जब से पिया पर देश गवना के ना, जब से पिया पर देश गवना के ना, रतिया कटता मोहे तारे गिना गिना, एरी याद पिया बिना सखी, एरी याद पिया बिना। तो अभी आप सुन रहे थे राग यमन, और दर्शकों को आपने संगीत के विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसकी जो बारीकियां हैं उसके विषय में बताया। और ऐसे बहुत सारे
पूरे देश में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन उनको सही मंच नहीं मिल पा रहा है। आज के दौर में संगीत को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में मन में तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं, तमाम प्रकार के भ्रम हैं, इसका कोई खास स्कोप नहीं है या बहुत सारे लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो नई नई प्रतिभाएं निकल कर सामने आ रही हैं और उनको मंच भी मिल रहा है, जबकि पहले के दौर में ऐसा नहीं था, प्रतिभाओं को मंच आसानी से नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में जो इस समय संगीत में रुचि रखते हैं और उस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐसे संगीत से जुड़े हुए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि वो कैसे जो है मंच पर पहुँचें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें? जी। पहले मैं बोलूँगी ये पेरेंट्स लोग, जी। मतलब बच्चों का जो माता पिता होता है, जी। तो इन लोगों को सबसे पहले चुनना होगा कि मेरे बच्चों को मैं कौन सी दिशा में ले जाना चाहती हूँ। जी। जिंदगी में बस एक ही जो चीज़ है, आप देखे होंगे शायद जी। कि हम लोगों का जो पिता माता है, इन लोगों का बस यही बोलना है, कुछ बनो। जी। हाँ, इस कुछ बनो का मतलब ये नहीं है बस कमाओ, कमाते जाओ। कुछ बनो ना मतलब तुम्हारे अंदर कुछ मॉरलिटी भी होगा, कुछ ह्यूमैनिटी भी होगा और उसके साथ साथ तुम अपने ज़िंदगी निर्वाह करने के लिए जो चाहिए, मतलब बेसिक नीड्स जो है, ये तुम कमा सकते हो। ऐसा तो हम लोगों का जो पिता माता है, ये तो बचपन से हम लोगों को ऐसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जो बोलना है कि बच्चे लोगों को आप बस पुश कीजिए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं उसको ये नहीं पता होता है कि मैं फ्यूचर में क्या बन सकती हूँ। बस उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये देख के आप बच्चे लोगों को पुश कीजिए, क्योंकि आज आप उसको पुश करेंगे तो न जाने कल वो कुछ बड़ा बन सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, आज जिस बच्चों को ये कोई ज्ञान नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है कि हमको क्या करना है, क्या बनना है, माँ बाप होने के नाते आप लोगों बस यही कीजिए, बच्चे को पीछे से खींचिए मत। ये मत करो, वो मत करो, तुमको यही बनना है, तुमको यही होना है, ये दिमाग से बस निकल दीजिए। जी, मतलब आपका ये कहना है कि जो माँ बाप हैं, जो गार्जियन हैं बच्चों के, वो उनके अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, क्या गुण है जो उनके अंदर है, तो उसे जो है प्रोत्साहित करें ताकि वो बड़े से बड़ा मकाम हासिल कर सकें। और जहाँ तक आप भी जानती होंगी कि हर माँ बाप का ये शौक होता है कि मेरा बच्चा ऊंचाइयों पर जाए और पैसे के साथ साथ यश, सम्मान, समृद्धि सब प्राप्त करे। हर माँ बाप ये अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, उसके भविष्य के लिए सोचते हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, आपके द्वारा जो मुझे जानकारी हुई उससे मुझे लगा कि आपका जो संदेश है, आप चाहती हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी न थोपें, बल्कि उनके अंदर जो नेचुरल जो क्वालिटी है उसे डेवलप करने के लिए उसे प्रोत्साहित करें ताकि वो बड़े से बड़ा मकाम हासिल करें और देश का और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का भी नाम पूरे संसार में करें। जी, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को और संगीत के विषय में भी आपने बताया। अंत में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कुछ और चीज़ जो कि छूट रही हो शायद तो बताना चाह रही हो तो बताएं। मैं यही बोलूँगी, हमारे जो न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन के लिए जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो ट्रेडिशनल गाने का मतलब सिस्टम है, ये शायद एक्सेप्टेड नहीं है। क्योंकि हम लोग जब ये संगीत चर्चा शुरू की थी तो तब से मैं देख रही हूँ कि ये सब बहुत सारे दिग्गजों जो है, इन लोगों के पास जाना पड़ता है और बरसों से बरसों तक ये प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इतना भी पेशेंस, इतना भी मतलब सीखने का क्या बोलूँ मैं, सीखने का जो इंटरेस्ट ये आजकल के ज़माने में नहीं है। तो
देखिए, बच्चे जब हमारे हैं तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा ये बच्चे को हम कैसे हैंडल करें, ये बच्चे को हम कैसे इस सब्जेक्ट में भी ला सकते हैं। तो मेरा जो कहना है, मेरा जो बोलना है कि ये बच्चे लोगों को इंटरेस्ट ग्रो कराने के लिए आजकल ज़माने में जो गाना चलता है, मतलब ये गाना चलने के बाद भी तो हम लोग कमा रहे हैं, हम कुछ बन रहे हैं ना। तो अगर हम कुछ बन रहे हैं, हम इसके भी एक दिशा देख रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि बच्चे लोगों को इस रास्ते में लेके आना है। ऐसे नहीं है कि जो ट्रेडिशन वाइज चलता जा रहा है वही ट्रेडिशन तुम भी फॉलो करो, ये हम नहीं बोलेंगे। आजकल के ज़माने का जो बच्चा है, इन लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, इतना टाइम वो नहीं देंगे। तो शॉर्ट टाइम में हम एक बच्चे को कैसे ग्रो करें, कैसे उसको प्रशिक्षण दे कि वो शॉर्ट टाइम में खुद को कुछ दिखा सकते हैं। तो ये हम लोगों का कोशिश रहेगा। उसके माँ बाप को मैं बोलूँगी और टीचर लोगों को भी मैं बोलूँगी, बस आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके बच्चे में क्या गुण है, वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकती है। जी। तो आपने बताया कि अगर बच्चे के अंदर प्रतिभा है लेकिन उसके अंदर पेशेंस नहीं है, जो कि आज के दौर में देखने को मिल रहा है, तो हमें यानी गार्जियन को चाहिए कि बच्चे का जो पेशेंस है या जो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है, जो वास्तविक प्रतिभा उसके अंदर है, उसको हम विकसित करें और शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम समय का जो प्रशिक्षण हो उसको दिला करके और बच्चे को एक मकाम या उसके लक्ष्य की तरफ हम बढ़ा सकते हैं। तो संगीत के विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बताया, और आगे भी हम आपसे फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका तो काम चल रहा है। तो क्या आप अपना जो संगीत का जो कोचिंग है, जो एकेडमी है, उसमें अगर बच्चे आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं, तो क्या ऐसी भी सुविधा है? हाँ, ज़रूर, क्योंकि अभी जो ज़माना है, ये कोविड के बाद हम लोग बस एक चीज़ सीख गए हैं कि कोई भी चीज़ हम घर में बैठ के कर सकते हैं। हर एक चीज़ का एक ना एक रास्ता तो है ही। ऐसा नहीं है कि हम बिहार में बैठ के वेस्ट बंगाल से कुछ सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका में बैठ के बिहार से कुछ सीख नहीं सकते। तो इस कंट्री के कोने कोने में हम जहाँ भी है तो हम सीखने का कोशिश करेंगे, और ये कोशिश जब होगा तो ऑनलाइन का रास्ता तो खुला रहेगा ही। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8250872227। आई एम रिपीटिंग माई नंबर 8250872227, ये मेरा नंबर है। अगर कोई भी बच्चे का कोई भी म्यूज़िक के दिशा में कोई भी अगर सजेशन चाहिए, ऐसा नहीं है गाना ही सीखना है, ऐसा नहीं है ये गाना के विषय में ही जानना है, अगर तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट हो तो तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और गाना सीखने के लिए मेरा नंबर तो है ही, बस एक बार कॉल करना, मेरे से बात करना, मैं ये प्रोवाइड जरूर। बहुत अच्छा, तो आपको कांटेक्ट नंबर भी मिल गया और आप मैडम से कांटेक्ट करके संगीत की बारीकियां और उसके अलावा संगीत की विधा में हम कैसे अपने भविष्य को बनाएं, कैसे इस क्षेत्र में एक मकाम हासिल करें, आप इनसे कांटेक्ट करके जान सकते हैं। आगे फिर हम इनसे चर्चा करेंगे, बातें करते रहेंगे। आज के दिन बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बताना चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो के लिए आप बराबर हमारे चैनल मेरा गांव मेरा देश विशेष पर बने रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह के वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।